नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर विद्यार्थी के दिमाग में चल रही है। वो है एक ट्रेडिशनल डिग्री और आज के मॉडर्न जॉब मार्केट के बीच का बहुत बड़ा फासला। सीधी सी बात है, अब सिर्फ एक डिग्री काफ़ी नहीं है। इस विश्लेषण में हम इन सोर्सेस को डिकोड करेंगे और मार्केट रेडी बनने का एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप समझेंगे। तो इस विश्लेषण का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द डिग्री जॉब डिस्कनेक्ट। दूसरा, फ्लॉज इन द सिस्टम। तीसरा, अ 5 स्टेप स्किल रोड मैप। चौथा, बिल्डिंग अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। और आखिर में, एम्ब्रेसिंग फ्यूचर जॉब मार्केट्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डिग्री जॉब डिस्कनेक्ट। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आज की असली स्थिति क्या है और कितना बड़ा अंतर है उम्मीदों और एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में, चलिए इस पर नजर डालते हैं। सोर्स में एक बहुत ही भावुक और रिलेटेबल केस स्टडी दी गई है राघु की। राघु के परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी एक प्राइवेट कॉलेज में लगा दी, इस उम्मीद में कि 2025 में ग्रेजुएशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डिग्री आने पर क्या पता चला? जॉब मार्केट को उस कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा की तलाश है। डिग्री तो जरूर मिल गई, पर नौकरी नहीं। और सच तो यह है कि यह सिर्फ एक अकेले राघु की कहानी नहीं है, यह हजारों स्टूडेंट्स की सच्ची स्थिति है। आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 10%। रिपोर्ट साफ तौर पर बताती हैं कि हर साल करीब 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, पर हायर कितने होते हैं? बस 10%। बाकी 90% रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि मार्केट के हिसाब से उनमें वो प्रैक्टिकल स्किल्स होती ही नहीं हैं। और वैसे अगर किसी को लगता है कि ये गैप सिर्फ टेक या इंजीनियरिंग तक सीमित है, तो बिल्कुल नहीं। हेल्थ केयर सेक्टर का ही डेटा ले लीजिए। 2023 के अंत तक 22,000 हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट की जरूरत थी, पर अवेलेबल थे सिर्फ 4,413। और 2024 आते आते 34% ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए सही टैलेंट ढूंढ ही नहीं पाईं। मतलब नौकरियां तो भरी पड़ी हैं, पर उन्हें करने के लिए काबिल और स्किल्ड कैंडिडेट्स की भारी कमी है। इन तथ्यों के बाद आते हैं अपने दूसरे भाग पर, फ्लॉज इन द सिस्टम। आखिर ऐसी क्या वजह है कि स्कूल, कॉलेज और जॉब मार्केट के बीच इतनी बड़ी खाई बन गई है? सोर्स की एनालिसिस यहां बहुत काम आती है। एक तरफ है हमारा वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो आज भी काफी हद तक ब्रिटिश एरा वाला ही है, पूरी तरह से रोट लर्निंग यानी रटने पर, एग्जाम्स पर और मेमोरी टेस्टिंग पर आधारित। वहीं दूसरी तरफ आज का जॉब मार्केट ऐसे इंडिपेंडेंट थिंकर्स ढूंढ रहा है जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो और जो एआई जैसे नए टूल्स को समझ सकें। उन्हें किताबी कीड़े नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स चाहिए। सोर्सेज ने कुछ और भी डीप रोड ब्लॉक्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि कोटा मेंटालिटी, एग्जाम्स और कोचिंग पे इतना भारी दबाव। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है पेरेंटल प्रेशर। सोचने वाली बात है कि करीब 82% स्टूडेंट्स के करियर चॉइसेस उनके माता पिता तय करते हैं। उन्हें खुद का टैलेंट डिस्कवर करने का मौका ही नहीं मिलता। इन सब का एक बहुत ही नकारात्मक असर सीधे मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। पर यहां हमारा मकसद सिर्फ समस्याएं गिनना नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, अ 5 स्टेप स्किल रोड मैप। ये एक पूरी तरह से एक्शनेबल प्लान है जिसे सिस्टम की कमियों को पीछे छोड़कर तुरंत लागू किया जा सकता है। ये रोड मैप 5 हिस्सों में बटा है: स्किल फोकस, रियल एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियोज, नेटवर्किंग और आखिर में एक्सेप्टिंग चेंज। मार्केट रेडी बनने के लिए इन 5 स्टेप्स को तुरंत लाइफ में उतारना होगा। तो पहला स्टेप है एसेंशियल स्किल्स पर ध्यान देना। डोमेन चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का या साइंस का, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो सबके लिए जरूरी हैं, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन और डिजिटल लिटरेसी। इन सब को सीखने के लिए किसी महंगे कोर्स की जरूरत नहीं होती। आजकल कोर्सेरा या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर लेना। देखिए, सिर्फ बड़ी और नामचीन कंपनीज का इंतजार करना सही नहीं है। इंटर्नशिप्स ढूंढनी चाहिए, चाहे वो पेड हो, फ्री हो, किसी एनजीओ के साथ हो या फिर एक बिल्कुल नए स्टार्टअप के साथ। रियल एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अंडर कॉन्फिडेंस को खत्म करता है और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। अब इस रोड मैप के तीसरे स्टेप की थोड़ी और गहराई में चलते हैं, जो हमारा चौथा सेक्शन भी है, बिल्डिंग अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। आइए समझते हैं कि एक पोर्टफोलियो एम्प्लॉयबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ क्यों होता है। सबसे अहम मुद्दा वही है, एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे और एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में आखिर क्या फर्क है। रेज्यूमे तो बस एकेडमिक नंबर्स और डिग्रीज की एक लिस्ट होती है, जिसे कई बार एम्प्लॉयर्स दरकिनार कर देते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो, ये एक्चुअल काम का एक ठोस प्रूफ है। ये एक ऐसा टैलेंट दिखाता है जिसे इग्नोर कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है।
और पोर्टफोलियो बनाने के लिए सोर्स कुछ एग्जैक्ट मैट्रिक्स देता है। जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है तो उनके पास 50 से 100 प्रोफेशनली कैप्चर्ड फोटोज होनी चाहिए। अगर राइटिंग में करियर बनाना है तो 50 से 100 वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। वीडियो एडिटिंग के लिए एक शानदार क्यूरेटेड प्रोफाइल होनी जरूरी है। और बिहांस जैसे प्लेटफॉर्म्स इन सभी चीजों को एक प्रोफेशनल ढंग से दुनिया के सामने रखने में बहुत काम आते हैं। एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो तुरंत अपना असर दिखाता है। रोड मैप का चौथा स्टेप है स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करना अब कोई ऑप्शन नहीं, अनिवार्य हो गया है। वहां से एक नया दृष्टिकोण मिलता है, अच्छी मेंटरशिप प्राप्त होती है और डायरेक्ट जॉब रेफरल्स मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंचते हैं, एम्ब्रेसिंग फ्यूचर जॉब मार्केट्स। हर एक इंडस्ट्री लगातार और बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव को अपनाना ही सर्वाइव करने का एकमात्र रास्ता है। रोड मैप का आखिरी स्टेप एआई और ऑटोमेशन को अपनाने से जुड़ा है। सोर्स यहां एक क्लियर वार्निंग देता है कि प्रोफेशन चाहे जो भी हो, कोई टीचर हो, लॉयर हो या डिजाइनर, जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए नए डिजिटल टूल्स सीखना अब एक बेसिक जरूरत बन चुकी है। सिर्फ पुराने तरीकों पर टिके रहने से अब किसी का काम नहीं चलेगा। यहां सोर्स से एक बहुत ही प्रेरक विचार निकलकर सामने आता है, बी द चेंज यू वांट टू सी। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम या सरकार के बदलने का इंतजार करना पूरी तरह व्यर्थ है। अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत अभी और खुद से करनी होगी, नई स्किल्स आज से ही सीखनी होंगी। तो इसी विचार के साथ इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर समाप्त करते हैं। क्या नए स्टूडेंट्स और आने वाली पीढ़ी बस इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई आएगा और उनके हिसाब से सिस्टम बदलेगा, या फिर